नमस्कार डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया आज का संदेश 30 जुलाई को हमने ये संदेश पत्री जी से लेना चाहा, जिसमें पत्री जी ने हमें यही बताना चाहा भगवत गीता के श्लोक चौथे अध्याय 5वें श्लोक में बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेदत परंतप। अब इसका अर्थ बताया है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, हमारी आत्मा, भगवान मतलब हमारी आत्मा, विष्णु मतलब, कृष्ण मतलब हमारी आत्मा। तो यहाँ यही बताया, बहुनी मतलब अनेक, व्यतीतानी मतलब बीत चुके हैं, जन्मानी जन्म, त्व तुम्हारे, चार्जुन हे अर्जुन, चार्जुन हे अर्जुन। तो यहाँ यही बताना चाह रहे हैं श्री भगवान कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। अब तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेदत परंतप, तान्यह उन्हें मैं जानता हूँ, तानी उन अहम मैं वेद जानता हूँ, सर्वाणी सभी को, सभी जन्मों को, न नहीं त्वम तुम वेदत जानते हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अब जो इस लाइन का अर्थ है वो ये बताया, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अब यहाँ पत्री जी ने अपने अर्थों में इसे बताया है। हर मनुष्य अपने सारी जन्म परंपराओं में कई जन्म लेता है। भौतिक जीवन को सभी ये जन्म परंपरा भौतिक जीवन को सभी कोणों में अनुभव करने के लिए होती है। जीवन में कितने कोण होते हैं, किस किस एंगल में हम अपनी लाइफ में कार्य कर रहे होते हैं, जन्म परंपराओं में उतने जन्म लेना अनिवार्य है ना। सभी कोणों के दर्शन से ही परिपूर्ण मानव बन सकता है। पहले शैशवात्मा इन्फेंट के रूप में मानव शरीर में प्रवेश करता है, उसके बाद बाल्य आत्मा बेबी सोल के रूप में कुछ जन्म बीतते हैं, बाल्य आत्मा से यौवन आत्मा के रूप में कुछ जन्म बीतते हैं, जिसे यंग सोल कहा जाता है। इससे कुछ और जन्मों में परिपक्वता को प्राप्त कर प्रौढ़ आत्मा के रूप में, ओल्ड सोल के रूप में, उसके बाद मैच्योर सोल के रूप में कुछ जन्म विमुक्त आत्मा के रूप में। तो यहाँ पर इन्फिनिट सोल, निर्वाणिक सोल की बात की जा रही है। और कुछ जन्मों के बाद अंत में पूर्ण आत्मा के रूप में, जिसे ट्रू सेल्फ कहते हैं, ट्रू सेल्फ के रूप में हम परिवर्तित होकर आगे जन्म लेने की अवसर को जीत कर इस लोक में अपने कार्यक्रम को पूर्ण कर दूसरे उच्च लोकों को जाते हैं। जन्म परंपरा के अंतिम दशाओं में अपने बारे में जानने की चाह से आरंभ होकर एक अज्ञानी ही एक जिज्ञासु बनता है। जिज्ञासु गुरु के द्वारा ध्यान मार्ग को जानकर ध्यान साधना करके आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तो हमारे पूरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम सीखते 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 मैच्योर होते हुए प्रौढ़ आत्मा से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, और हम ये जो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा भी थी, तो हम गुरु के ज्ञान के द्वारा ये सारा जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त करते हैं। तो अब क्या बताया है इसमें कि एक अज्ञानी, अभी जो देखिए कि प्रौढ़ आत्मा से पहले ये अज्ञानता का जीवन होता है, प्रौढ़ आत्मा से पहले पूरा जीवन परिपक्वता का नहीं होता है। तो फिर अज्ञानी जिज्ञासु बनता है। जिज्ञासु गुरु के ध्यान द्वारा ध्यान मार्ग को जानकर, जो गुरु, ध्यान मार्ग क्यों कहा यहाँ पे, जो गुरु आपको आपसे जोड़ता है, जो गुरु आपको अपने अंदर जाने का रास्ता, ध्यान मार्ग मीन्स आपके अंदर जाने का रास्ता दिखाने वाला जो गुरु है, वो ही जिज्ञासु, जिसके अंदर इच्छा होती है। जिज्ञासु शब्द इसलिए प्रयोग किया है, जिसके अंदर अपने सारे प्रश्नों का उत्तर पाने की, अपने कष्टों से, अपने दुखों से, अपने संघर्षों से बाहर जाने की लालसा होती है, इच्छा होती है, उसे ही जिज्ञासु कहा है। तो ध्यान मार्ग को जानकर ध्यान साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अब आपने जान लिया कि ये मार्ग है, पर ध्यान साधना, अब आपको अपने इनर सेल्फ के साथ हर दिन बैठकर अपने द्वारा ही उस मार्गदर्शन को प्राप्त करना है, अपने सारे जन्मों को देखना है, अपने जन्मों से सीखना है, जानना है, और फिर उन सब से धीरे धीरे मुक्त होना है।
उसी से आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। तो यहाँ पे बहुत गहरे अर्थ जो हमें पत्री जी बताना चाहते हैं, और उन्होंने हमारी आत्मा की सारी स्टेजेस भी इसमें एक्सप्लेन की है, जो हमें श्री विष्णु श्री कृष्ण बताना चाहते हैं इस संदेश के द्वारा कि यही हमारे जीवन की यात्रा है। दुखों से, बंधन से मुक्ति का एक ही मार्ग है कि आपको अपने पास्ट लाइफ्स को जानना है ध्यान साधना के द्वारा, ताकि आपको पता चले कि आज मेरे दुखों का मेरे जीवन में क्या कारण है, और ये सिर्फ ध्यान साधना से संभव है। थैंक यू सो मच। हम कल फिर मिलेंगे एक नए संदेश और मार्गदर्शन के साथ।